इसमें डाउनलोड है? नहीं सर, डाउनलोड नहीं है सर। ये रिकॉर्डिंग वाला आइकॉन दिख रहा है सर, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। ये जो सामने अच्छा, है। ठीक ठीक। देखो कल हमने क्या क्या बात की थी आर्किटेक्चर के बारे में। देखो एप्लीकेशन जो डेवलप होता है ना, उसके कई लेयर होते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन में यूआई, यूजर, जैसे आप सामने जो देख रहे हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप चलाते हो ना, आपने कभी भी मान लो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज किया होगा, पेटीएम यूज किया होगा, तो उससे सामने जो आपको दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर डाला, यूपीआई डाला, उसके बाद पेमेंट कर दिया। यूजर इंटरफेस। उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं देखते ना, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब इसका मतलब उसको हम बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस। और देखो इसमें कई लेयर है, और इसमें इसने डिफाइन किया ना 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मतलब एक जैसे टायर मतलब है उसमें कितने लेयर ऐड हुए। हमने कल डिस्कस किया था ना, क्या क्या यूआई है, उसके बाद एक बिजनेस सर्वर की बात तो अलग है। हमने सर्वर, जब हम सर्वर क्या करते हैं, जब सर्वर बनता है ना, उसमें बहुत सारे मेमोरी होते हैं, उसकी बात अलग है। यहाँ हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो यूआई पे हमने क्या किया, यूजर ने पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन किया, उसके अंदर क्या हो रहा है मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन उसके बारे में जानना है कैसे काम कर रहा है। हमने क्या किया, यूजर ने पासवर्ड डाला, डालने के बाद लॉगिन कर रहा है ना, आपको तो लग रहा है कि लॉगिन कर लिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट कहीं कहीं जा रही है ना, जाके वैलिडेट करेगी तभी तो आएगी ना, आप लॉगिन कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में जानना है कि एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा, कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। अब यही इसमें चीज़ें देखनी थी। देखो 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर, n टायर, तो बहुत सारे लेयर हैं एप्लीकेशन के। देखो क्लाइंट लेयर। अब एक क्लाइंट को क्या पता है यार अंदर कैसे काम कर रहा है, हमें तो यूजर को क्या चाहिए, एक तो सिंपल से चाहिए, हम यूज कर पाए, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन लेयर, और थर्ड क्या है, डेटा लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक लॉजिकल लेयर। जैसे मान लो एक प्रेजेंटेशन लेयर मतलब सामने जो दिख रहा है, एप्लीकेशन लेयर मतलब एप्लीकेशन सामने जो पीछे काम कर रहा है, और डेटा लेयर मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर है। अब जैसे आपने लॉगिन किया, जैसे अब मेरा नाम क्या है, सुरेश, उसके बाद हमने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, तो जाके कहाँ से, डेटाबेस से वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करेगा या नहीं करेगा कि हाँ यार मैं करेक्ट यूजर हूँ। तो ऐसे एप्लीकेशन काम करते हैं। उसके पीछे जो एप्लीकेशन लेयर है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लॉजिक लेयर भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमने क्या बोला था, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सेटअप प्रोग्राम होता है ना, उसका काम क्या होता है, कोई टास्क परफॉर्म करे, और जो टास्क परफॉर्म करे उसको हम लॉजिक देते हैं। बिना लॉजिक का हमारा क्या काम है सॉफ्टवेयर का, बात समझ। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को कर दे ना, और हमारे काम को कर दे तो हम उसको लॉजिक देंगे ना, यार ऐसा ऐसा कंडीशन डालेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर काम करना शुरू करे हमारे काम के लिए, जो हमारा पर्पज है। अगर सिंपल से ये बताओ, अगर जैसे गूगल पे बना है तो उसका क्या है, उन्होंने एक पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कर रखा है, और क्या कर रखा है, मल्टीपल यूजर को इंटीग्रेट कर, मल्टीपल यूजर को आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो ना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अब सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ऐसे गूगल पे, फोन पे, ये सारे बहुत सारे एप्लीकेशन कैसे आए,
हो सकता है कि फ्यूचर में आपको गूगल पे काम करना मिले। देखो जैसे एक सफाई पे मैंने काम किया है, जैसे गूगल पे है ना, देखना देखो ये जैसे हमारे यहाँ गूगल पे चलता है ना, पेटीएम, फ़ोन पे, बहुत सारे एप्लीकेशन है। ऐसे ही मैंने इस एप्लीकेशन पे काम किया। ये क्या कहाँ का है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एप्लीकेशन है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ गूगल पे सिंपल से चलता है, वहाँ पे क्या चल रहा है? ससाई फिल्टर। अभी ये मुझे लगता है 100 साल से बनना स्टार्ट हुआ है। इसमें बहुत सारे फीचर मैंने टेस्ट किए, मोबाइल के भी और वेब के भी। और ये कहाँ का है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। जैसे मान लो अब वहाँ पे एक ही देश तो नहीं है ना, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। तो एक देश से दूसरे देश में भी पेमेंट करना। अब हमारे यहाँ गूगल पे अगर हमें चाहे ना, गूगल पे से अगर हम अमेरिका में पेमेंट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं। लेकिन उन्होंने ससाई फिनटेक एक ऐसा सुपर ऐप बनाया ताकि अदर कंट्री को भी, अगर मान लो करेंसी डिफरेंट होगी लेकिन कन्वर्जन एक डाल दिया, क्या लॉजिक कि यार मान लो मेरा 1 रुपया क्या है अमेरिका, जैसे मान लो नेपाल का क्या है, ये हमारा 1 रुपया नेपाल में क्या है? 10 रुपये। एग्जाम्पल बता रहा हूँ यार, जो भी है आप सर्च कर लो। मान लो हमारा 1 रुपया और नेपाल के कितने? 10 रुपया। हम अगर यहाँ 1 रुपये लेके जाएँ नेपाल में, 10 रुपये हमें मिल जाएंगे वहाँ की करेंसी, हमारी वैल्यू है करेंसी की। तो अब हम अगर इन केस मान लो हम डिजिटल पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यार कन्वर्जन मतलब हमें जब 10 रुपये फिजिकल मिल रहा है तो हमें वो भी लॉजिक लगाना है ना कि यार हम जब ऑनलाइन पेमेंट करें तो हमारा कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो वो लॉजिक हम किस में एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा कि जब हम पेमेंट करें तो कन्वर्जन होके जो भी बीच में क्या होगा, कुछ फीस लगेगा। मान लो कन्वर्जन का, जैसे मान लो आप जब जाओगे, देखो सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर हमारे यूज के लिए बन रहा। जब जो चीज़ें हम फिजिकली करते हैं उसको सीमलेस बनाने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या ले आए? डिजिटल। पहले फॉर्म भरते थे ना, एक डेटा बहुत सारे फाइल बना के रखते थे। अब क्या हो रहा है? अब जो भी फॉर्म भर रहे हो सारे लिस्ट आ रहे हैं, आप सर्च भी कर सकते हो। अब फिजिकल में क्या था? प्रॉब्लम ये था कि यार आप क्या ऑफिस जाओ, वहाँ से फाइल निकलवाओ, फिर चेक करो। अब बैठे बैठे यहीं चेक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? बहुत आसान हो गया। तो आसान बनाने के लिए ही सॉफ्टवेयर बनते हैं। और सॉफ्टवेयर किस लिए बनते हैं? अब अगर सॉफ्टवेयर बना ही रहे तो अपने लॉजिकल चीज़ें डालोगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? लॉजिकल लेयर या बिजनेस लेयर। कोई बिजनेस पर्पज से आप उस लेयर को बनाते हो, उसमें सॉफ्टवेयर जो भी डेवलपर होगा क्या डेवलप करेगा? लॉजिकल थिंग्स डेवलप करेगा। ठीक है ना? देखो बिजनेस लॉजिक लेयर विच नोन ऑल्सो नोन एज ए लॉजिकल लेयर। इसको बोलते हो लॉजिकल। लॉजिकल बात समझ में आ रहा है नहीं? लॉजिकल मतलब कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसमें वो कंडीशन डलवाना, बस सिंपल सी बात है। कोई अगर टास्क आपको करना है तो उसमें लॉजिक डालोगे तभी तो काम करेगा ना। और लॉजिक क्या? वही जो आपको काम करवाना है, बस सिंपल सी बात है। और वो हेडर किसकी है? डेवलपर की। लेकिन आपको वो फ्लो होना चाहिए कि लॉजिक क्या काम कर रहा है। अब ये लॉजिक अगर आपको नहीं पता होगा, यार मैंने नेपाल पेमेंट कर रहा हूँ, एक पर्सन है हमारा नेपाल में, मान लो मेरा भाई है, उसे मैं यहाँ से 100 रुपये डाल रहा हूँ, वहाँ पे कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है कि नहीं? कुछ फीस काट के मान लो कितना हो जाए? 950 हो जाए। वो कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं? ये अब जब ये एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे होगे, जब डेवलपर डेवलप कर रहा होगा तो आप टेस्ट करोगे ना, देखोगे यार कि यार चलो मैंने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए नेपाल के करेंसी में, तो कन्वर्ट होके कितना फीस कट रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस कट रहा है, कट पीट के कितना आ जाए? 950 रुपये उसमें क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? ये चीज़ें आप किस में चेक करोगे? सॉफ्टवेयर में टेस्ट करोगे ना। चेक करके देखोगे यार हाँ सही बात है, यूजर को 950 मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये लॉजिकल लेयर है। डेटा लेयर, जो डेटा स्टोर होती है यार, जैसे मान लो लॉजिकल तो लॉजिकल काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो मान लो अगर ये बताओ कि आपने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए,
ठीक है। अगर मान लो 10 दिन बाद आके देख रहे हो यार मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, तो वो हिस्ट्री जनरेट होती है ना, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो तभी तो आप देख पाओगे। तो इसका मतलब है डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि इन केस मान लो हमें रीयूज करने के लिए अगर नहीं ज़रूरत है तो हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब ये देखो, ये मोबाइल है ना, इसमें क्या करते हैं, मेमोरी इसका क्या होता है 128 256 GB होता है ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं वो जैसे मान लो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी जाके कहाँ लेता है, रैम में लेता है ना, आपका रोम लेता है। तो कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंपल सी बात है। ये 3 लेयर इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 3 लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और डेवलपर इसी पे काम करते हैं, हमें भी इसी की टेस्टिंग करनी होती है। अब जैसे लॉजिकल लेयर में क्या हो गया, एपीआई। अब जैसे मान लो एपीआई का नाम सुना है। यस सर। अब जैसे बहुत सारे, अब जो यही लॉजिकल क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर क्या होते हैं एपीआई क्रिएट कर देते हैं। तो हम 2 टाइप से टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन को छोड़ दो, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब आप एप्लीकेशन पे गए, यूआई पे क्लिक करके चेक किया, ऐसा फ्लो चल रहा। लेकिन बैक एंड क्या है, बैक एंड का मतलब एपीआई की टेस्टिंग करोगे, डेटाबेस की टेस्टिंग करोगे। इसका मतलब जब यूआई पे कुछ नहीं बना तब भी आपको टेस्टिंग करने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं एपीआई और डेटाबेस टेस्टिंग। बात समझ में आई? इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपको अगर सिंपल सा यूआई मिल गया तो कोई भी टेस्ट कर लेगा यार। नॉर्मल एक बंदा है जिसको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो यूआई टेस्ट नहीं कर लेगा। तो 1 बार 2 बार अगर 1 हफ्ते उसको केटी मिल गया और वो उसको समझ में आ गया ऐसे फ्लो चल रहा, अब बस उसको रिक्वायरमेंट पता हो गई ऐसे चला लो, तो कोई भी चला लेगा यार। इसका मतलब यह है कि आपको एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो आपको यूआई बेस पे ही टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारे टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब जैसे अगर सेलेनियम पे आपको सेलेनियम आपको बताया जा रहा है ना, सेलेनियम पे भी 2 टाइप से टेस्टिंग कर सकते हो। यूआई बेस पे तो कर ही रहे हो, ऑटोमेटिक कर ही रहे हो, लेकिन आप एपीआई भी ऑटोमेट करोगे। लॉजिकल लेयर होता है। जैसे मान लो, अब सिंपल सा एपीआई क्या होता है ना, अभी एपीआई टेस्टिंग बताई जाएगी, लेकिन हम बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे देखो एपीआई क्या होता है, जैसे हमने लॉजिकल लेयर बता रखा है ना, उसी में उन्होंने उसको हम एपीआई बोल सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो भी एक लेयर ही है, हम लॉजिकल लेयर को एपीआई भी बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे एपीआई जनरेट करते हैं। कैसे, हम बता रहे हैं कैसे। देखो कुछ नहीं, जैसे अगर एपीआई क्या है कि आपको कुछ चीज़ें मान लो हिट करनी है, एपीआई को हम मल्टीपल क्या है यूआई से कनेक्ट कर रखते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ें टेस्ट करनी है, ठीक है, आपके पास यूआई नहीं है, तो आप जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको पीएनआर, अपना पीएनआर स्टेटस देखते हो ना। यस सर। तो कैसे देखते हो, आप पेटीएम से भी देख सकते हो यार। बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं बने, अपने मान लो आपने टिकट बुक किया, आपका वेटिंग कितना है 10, लेकिन आपको अगर 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना है यार हमारा पीएनआर स्टेटस कितना है, तो आप क्या एक पीएनआर रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वो सर्वर पे जाके चेक करता है उसका स्टेटस क्या है। इसका मतलब है जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में एक जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एपीआई। जो हम रिक्वेस्ट, हाँ, जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच का एक लेयर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एपीआई। और ये जो लॉजिकल क्या है, एपीआई ही है यार। जो एप्लीकेशन लेयर है ना, एपीआई का ही काम करता है। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और रेस्पॉन्स आएगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो यूआई आपने क्या किया,
आप गए PNR नंबर डाले कहाँ, UI पे, ठीक है। PNR एक रिक्वेस्ट गई कहाँ, डेटाबेस में ना, मान लो डेटाबेस है सर्वर मान लो, और उसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आई, और रिस्पॉन्स कहाँ दिखा रही है, UI पे ना। तो उसके बीच में क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर ही तो है, उसको आप बोल सकते हो API, ठीक है। अब ये चीज़ें बस अब ऐसे ही देखो, अब देखो आपका कंप्यूटर ना, कंप्यूटर में कैसे काम करता है, कंप्यूटर में देखो एक वो लगा रहता है ना, क्या, CPU, उसको आप क्या बोल सकते हो, सर्वर। जो भी मॉनिटर, क्या मॉनिटर कुछ भी नहीं है यार, मॉनिटर क्या UI है जो आपको दिखता है, लेकिन जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो कहाँ जाता है, CPU में, ठीक है। देखो ग्राफिकल आपको बता रहा है, और CPU में क्या लगा है, डेटाबेस लेयर। तो आपका जो वन टायर क्या है, आपका कंप्यूटर ही मान लो, ये लैपटॉप क्या है, ये लैपटॉप वन टायर। अब टू टायर क्या है, मान लो मॉनिटर लगा रखा, एक एप्लीकेशन डिफाइन कर रखा, उसको हिट कर रहा हो, लेकिन डेटाबेस कहीं और है। जैसे आप सिस्टम करते हो ना, और आपने हिट किया क्या, मान लो फ्लिपकार्ट या कोई भी आप एप्लीकेशन मान लो, IRCTC मान लो टिकट बुक करने के लिए है, लेकिन उसका क्या है, डेटाबेस तो कहीं और है ना, सर्वर तो कहीं और है ना यार। यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कहाँ जा रहा है, सर्वर के पास। तो टू टायर। और अब देखो 3 टायर क्या है, ठीक है। उसके बीच में हमने क्या बना रखा है, एप्लीकेशन टायर। इसका मतलब क्या है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अब तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे नेट चल रहा है ना, नेट नहीं चल रहा है क्या, वाईफाई बंद कर दिए क्या? देखो इसमें देखो बहुत सारे साइट हैं, कौन से, विजियो है, और क्या है, IRCTC है, देखो रेल यात्री है, उसके बाद क्या है, thetrainline.com है। देखो ये सारे साइट बने हैं ना, लेकिन अगर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे, ये डिफरेंट साइट है, एप्लीकेशन है, और डिफरेंट एप्लीकेशन से हम अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ जाएगा, मेन सर्वर, मेन साइट पे, किस पे, IRCTC पे। गवर्नमेंट का कौन सी साइट है, IRCTC। तो अब देखो डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कहाँ भेजेंगे, मेन साइट पे। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये बताओ, अब ये क्या, मान लो रेल यात्री ये पता कर सकता है एप्लीकेशन, मान लो कोई एक रिक्वेस्ट भेजा, ये बता सकता है कि यार रेलवे के पास कितनी कमाई हो रही है, क्यों नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ API प्राइवेट बना रखी है। इसका मतलब है भैया रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब उन्होंने प्राइवेट बना रखा है और कुछ ओपन बना रखा है। इसका मतलब यार यूजर के लिए, अगर मान लो हमने टिकट बनाया, अब इसका मतलब है कि मैं रेल यात्री से भी टिकट बना सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट भेजे और फिर रिस्पॉन्स में हमने क्या किया, फॉर्म भरा, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ, IRCTC पे ही जाएंगे। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट एप्लीकेशन है वो किस सर्वर पे जा रहे हैं, IRCTC वाले पे।
तो 3 टायर है, क्या हो गया, मान लो हमने क्या कर रखा है कि एक अपना सिस्टम बना रखा है, एक एप्लीकेशन क्या है, मान लो हम दूसरे कोई API यूज करें किसका, यात्रा.com का, लेकिन मेन क्या है IRCTC। तो इसमें एक और एप्लीकेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसमें 3 लेयर हो गए, ऐसे n लेयर हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि देखो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, एक एप्लीकेशन ने यूज किया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि हमने IRCTC पे भेजा, लेकिन IRCTC उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्या करेगा, होल्ड करेगा। वो ऐसा रिक्वेस्ट है, हो सकता है होल्ड करने के बाद वेरीफाइड करे फिर रिस्पॉन्स दे, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, जैसे मान लो आप आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हो, ठीक है, आधार कार्ड आपने बनवाया, आधार कार्ड बनवाने, जैसे मान लो आपने आधार कार्ड की रिक्वेस्ट भेज दिया, फिर कहते हैं ना पेंडिंग का रिक्वेस्ट डालते, पेंडिंग रिक्वेस्ट आती है ना, 1 हफ्ता लगेगा भैया, फिर आपका क्या जनरेट होगा, आधार नंबर। तो ऐसे ही एक लेयर और ऐड कर सकते हैं। क्या, मान लो IRCTC पे हमने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन IRCTC ने भी एक साइट बना रखी है, उसका क्या इंटरनल साइट बना रखी है कि भैया अब IRCTC से जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट हिट होगी कहाँ, दूसरे पे, फिर वहाँ से जब रिस्पॉन्स आएगा फिर रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे जहाँ से रिक्वेस्ट तुमने भेजी है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? जैसे देखो इसमें 1 टायर समझ में आया, 2 टायर समझ में आया, 3 टायर समझ में आया, n टायर का मतलब है और लेयर ऐड कर सकते हो। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जैसे रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो UI के थ्रू, मान लो आपने लैपटॉप से यहाँ से UI रिक्वेस्ट भेजा, कहाँ, सर्वर पे, वहाँ पे एप्लीकेशन रखे हुए हैं ना, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो क्या हो गया, ये 2 टायर हुआ ना, लेकिन हम उसके बीच में एक एप्लीकेशन और ऐड कर दिए, किसका, मान लो यात्रा.com। तो वहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो कहाँ गया, IRCTC के पास, ये क्या हो गया, 3 टायर। और मान लो एक और लेयर ऐड कर दी, IRCTC पे गया, लेकिन IRCTC भी किसी और से रिस्पॉन्स मांग रहा है, वहाँ से रिक्वेस्ट और कहीं गई, तो वो रिक्वेस्ट फिर रिस्पॉन्स भेजेगी किसको, IRCTC को, फिर वो रिस्पॉन्स किसको देगी, यात्रा को, फिर हमें यूजर को देगा रिस्पॉन्स। तो अब जितने लेयर ऐड करते जाओगे, वैसे अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना है कि 4 लेयर तक काम करता है, लेकिन उसके बाद अभी कोई लेयर नहीं बनी। हो सकता है AI आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद 1-2 लेयर और आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमेशा रहेगी। अगर AI आई भी है ना, तो ये बेसिक चीज़ें तो नहीं हटा सकती। बेसिक चीज़ें AI हटा ही नहीं, AI भी तो एक प्रोग्राम ही है ना, जो डेट, आप AI समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ में आई, एप्लीकेशन कैसे काम करता है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर समझ में आया, सबको समझ में आया नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछिए। हाँ, ये सर ये कौन सा टायर चल रहा है, ये सामने तो API ये 3 टायर है ना यार, 3 टायर है ना, जो इंटरफेस पे दिख रहा है ये कौन सा टायर है? आपने ये 2 टायर, मान लो आपने देखो सिंपल सा ये UI है ना, आपने ब्राउजर लॉन्च किया, उस बाद आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट डाला, क्या URL डाला ना, ये का जब आपने URL डाला कहाँ गया, ये सर्वर पे गया ना, तो ये क्या हो गया, 2 टायर। अब आपने एक बीच में एप्लीकेशन यूज किया, कौन सा, कोई भी जो दूसरे वाले सर्वर पे जाए, तो क्या हो गया, 3 टायर। मोस्टली आप 3 टायर तक समझ लो, उसके बाद कंफ्यूजन मत रखना। अभी तक जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द 3 टायर। ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉपर लिखा है, ये अभी n टायर की कोई फिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन 3 टायर अभी इम्पोर्टेंट है। ये सर कौन सा लेयर है? 2 टायर भाई, हमने क्या किया मालूम है, एक URL हिट किया, कहाँ से, 1 टायर से, मान लो आपने सिस्टम UI से रिक्वेस्ट भेजी, वो कहाँ गया, सर्वर पे, ठीक है,
सर्वर से लेके आया, आपका यूआरएल दे दिया। अब वहाँ से आप एक रिक्वेस्ट और भेजोगे किसको? कोई एप्लीकेशन मान लो साइट यूज करोगे जो अलॉजिकल, जैसे मान लो हमने एक यात्रा, जैसे यहाँ पे देखो ये ओपन करते हैं, ऐसे समझ में आएगा। रेल यात्री समझ में आया? यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजी, ये किस पे जाएगा? इसी पे जाएगा। कहाँ जाएगा? IRCTC पे। कहाँ जाएगा? तो ये 3 टायर हो गए, और इसके पहले जो हिट किए थे 2 टायर हो गए। फर्स्ट टायर ये आपका सिस्टम, ये सिस्टम ही फर्स्ट टायर हुआ ना। इसी में क्या UI है, इसी में डेटाबेस है, इसी से रिक्वेस्ट दे लो, यहीं से रिस्पॉन्स आ रहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब देखो ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ना, एक बार डॉक्यूमेंट्स भी तो देखोगे तभी समझ में आएगा। रुको दिखाते हैं, देखो देखो ये आपके लैपटॉप के, मान लो ये क्या है? आपका लैपटॉप है, आपका मॉनिटर है, मॉनिटर में ही आपका क्या लगा है? CPU लगा है ना, और उसके बाद क्या है? डेटाबेस है, वहीं से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वहीं से रिस्पॉन्स आ रहा है। अरे यार कोई फाइल ओपन करते हो तो कैसे करते हो? रिक्वेस्ट भेजते हो तो आता है ना रिस्पॉन्स। तो आपके अब ये क्या हो गया? 1 टायर सिस्टम। देखो सिस्टम यूज किए हो, सिस्टम को कहीं से और भेज रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट। इंटरनेट चाहिए ना। इंटरनेट है क्या वैसे? बता दो कि कोई बताएगा? जो इंटरनेट चल रहा है उसको क्या है? अरे कम्युनिकेट तो कर ही रहा है, लेकिन है क्या? हाँ ये बोल सकते हो, एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी, वो क्या कर रही है? यार हम कह रहे हैं वहाँ तक, ये बताओ अगर हम यहाँ से भदोही जाएंगे तो हमारे लिए एनर्जी चाहिए ना। हम बाइक लेके जाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के क्या चाहिए? एनर्जी। तो हमें रिक्वेस्ट वहाँ तक भेजने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बस उसी को इंटरनेट इन्होंने बना रखा है। सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी है। हम पावर देते हैं तो जाके वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास। बात समझ में आई? सिंपल सी है। हम कुछ एनर्जी देंगे तभी तो। रॉकेट अगर आसमान में जाता है तो हम कुछ ना फ्यूल देते हैं ना, वैसे इसको हम फ्यूल देते हैं, तब जाके हमारे सर्वर तक पहुंचता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है। ये बात सिंपल से समझ में आई? समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। नहीं भैया, आप इंटरनेट अगर क्रोम ओपन कर रहे हो, अगर मान लो बिना क्या होगा? वॉइस